नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और वो होना क्यों जरूरी है। यानी कि फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो पहले हम इसमें कार्ड्स निकालेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और ये होना क्यों जरूरी है। ओके, तो चलिए, रीडिंग कलेक्टिव है बट फिर भी आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी, आई एम श्योर। अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो श्योरली आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रही है आगे की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप किसी कंफ्यूजन में जा सकते हैं। आप किसी कंफ्यूजन में जा सकते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग पूरी देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं एंडिंग में निकालूंगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है या फिर ये होगा आगे तो उसमें आपके लिए क्या अच्छा छुपा हुआ है। तो इसीलिए रीडिंग पूरी देखिएगा। आगे कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाएंगे। आपको आपका जो रास्ता है वो क्लियर पता नहीं लगेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर मेरी लाइफ में क्या आगे होगा, नहीं होगा। आप हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ले लें, ओवर थिंकिंग करें। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपके आर्ग्यूमेंट्स हों या फिर लड़ाइयाँ हो सकती है, किसी भी तरह की बातों से भी लड़ाइयाँ हो सकती है, या फिर कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है। झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये सब फाइनेंस या फिर प्रॉपर्टीज को लेकर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज को लेकर दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई झगड़े जो हो सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस की वजह से हो सकते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से हो सकते हैं। और अगर ये लड़ाइयां नहीं होगी, अगर ये लड़ाइयां नहीं होगी या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए एक ही साथ में, बहुत सारी बातें एक ही साथ में आए इन चीजों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर। बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब हार होगी या जीत होगी, अब क्या होगा मेरी लाइफ में, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट मोस्ट चांस है कि लोगों से आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लड़ाइयां हो सकती है इन चीजों को लेकर, जिस वजह से हो सकता है कि सबसे आपकी दूरियां बन जाए और कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ में कोई भी नहीं है,
आपके साथ में कोई भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर लाइफ में कुछ निगेटिव चीजें आती है तो वो इसलिए आती है ताकि उसके बाद लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें आए। तो मुझे आने वाला कुछ समय ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आपको निगेटिविटी फेस करना होगा। पास्ट की कुछ बातें बाहर आएंगी। बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके लाइफ में टावर मोमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में मुझे टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस वजह से आप काफी लोनलीनेस फील करेंगे, काफी अकेलापन फील करेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार में डूब जाएंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपकी दूरियां तो वैसे ही बन गई है सबसे, मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे दूरियां बन जाएगी, टावर मोमेंट आएगा लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि रीडिंग देखकर आप घबराना मत। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होने वाली है, बट उसमें पॉजिटिव क्या छुपा है वो हम एंडिंग में रीडिंग करेंगे। बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एनकरेज करना चाह रही है, आपको मोटिवेट करना चाह रही है, आपको सिंपैथी दे रही है कि डियर डोंट वरी, आप टेंशन मत लो बच्चा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स ये चीजें आपको बताना चाह रही है कि हाँ, मुझे पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं या प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उससे आपको घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उस चीज को फेस करना है। क्यों? क्योंकि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये जब आपको पता लगेगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ में मुझे कुछ इस तरह का मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बिल्कुल अकेलापन, पुरानी बातें बाहर आएंगी, कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आएगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़े से आप स्ट्रेस में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सपोज कोई एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मान लीजिए कि कोई एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उस जगह पे कोई एक न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? उस बिल्डिंग को पहले तोड़ेगा, है ना? उस बिल्डिंग को पहले हटाना पड़ेगा, तो ही वहां पे कुछ नया बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, और हो सकता है ये सब के सब आपके कार्मिक हों। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। हो सकता है कि ये सारे लोग आपके कार्मिक हों जो कि आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। तो जब ये सब होगा, हो सकता है थोड़ी सी आपको घबराहट हो, थोड़ी सा आप स्ट्रेस में चले जाए, आपको टेंशन हो जाए कि यार ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बट आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं, एक गुड सोल हैं, तो अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके बाद पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए, आप परेशान मत होइए। अब हम आपकी रीडिंग ये देखते हैं कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में क्यों होगा, आखिर क्या रीजन है, क्यों जरूरी है ये सब कुछ होना आपकी जिंदगी में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग देखते हैं आगे हम। सबसे फर्स्ट कार्ड आपका आया है 9 ऑफ कप्स, विच इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। हमने पूछा कि क्यों होगा। 9 ऑफ कप्स अपने आप में बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट, एंड नॉट ओनली वन, देयर आर सो मेनी विशेस यू हैव।
आपके बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी। वो सब कुछ पूरा होने के लिए, उन सारे विशेषों के फुलफिलमेंट के लिए आपकी लाइफ में इस सिचुएशन को आना जरूरी है, इस मोमेंट का आना जरूरी है, इस इंसिडेंट का होना जरूरी है। ओके, तो 9 ऑफ कप्स की वजह से, ये 9 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में जितने भी विशेष हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, विथ 2 ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी विशेष हैं, बहुत सारी इच्छाएं आपने अपने मन में पाल रखी हैं, लेकिन उन सब का बस अभी आप इंतजार कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मेरी विशेष तो इतनी सारी, पता नहीं ये कैसे पूरी होगी, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में हैं आप, तो क्योंकि आप तो सिर्फ प्लान कर सकते हैं, तो उसे फुलफिल करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए, आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूनिवर्स ये खेल खेलने वाली है। ओके, यू कैन सी देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, बेस्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो क्योंकि हमने यूनिवर्स से पूछा था कि ये सब कुछ होना क्यों जरूरी है, ये सब कुछ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपकी किस्मत अब बदल जाए, आपकी किस्मत अब बदल जाए। आपने बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स फेस किए हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, टॉक्सिसिटी झेली है आपने, बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान किया, अकेला छोड़ दिया, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। बट यूनिवर्स सोच रही है कि यार आपने बहुत कुछ कर लिया बच्चा, आपने बहुत सह लिया, अब बस अब यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन आपकी किस्मत में ये चेंजेस लाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है, ये बदलाव लाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है पता है, जो टॉक्सिक लोग हैं, राइट, जो आपके कार्मिक हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इन चीजों को आप अगर अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं करने देंगे, और ना तो वो इजीली आपकी लाइफ से जाएंगे। वो आपको परेशान करने के लिए, वो तो हमेशा सोचेंगे कि वो आपकी लाइफ में परमानेंट रहें, तो वो सीधे से तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए यूनिवर्स कुछ इस तरह का प्लान करती है जिससे कि कुछ इस तरह के सिचुएशंस आ जाएं, कुछ इस तरह का टाइम हो जाए जिससे कि अपने आप आपकी लाइफ से सबको दूर जाना पड़े, क्योंकि जब तक ये दूर नहीं जाएंगे तब तक आपकी किस्मत नहीं बदल सकती, क्योंकि ये आपकी किस्मत बदलने नहीं देंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। हाँ, थोड़ा आपको हर्ट होगा, थोड़ा पेन होगा, आपको लगेगा कि सबने आपको अकेला छोड़ दिया, बट क्वीन ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये भी क्या है, क्वीन ऑफ वैंड्स सिखाता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, एक ऐसा इंसान जिसके पास में एक अथॉरिटी है, एक राइट है, एक पावर है, जो कि अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है। यूनिवर्स चाहती है कि बच्चा, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं ना, आपको हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ा है, आपकी विशेष इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, आपकी हैप्पीनेस इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, स्टिल अभी भी नहीं रखती है, पहले की तो आप जाने दो, अभी भी इनके लिए आपकी जो इच्छाएं हैं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपकी खुशियां इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो जब ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में, तो उससे अच्छा है कि अकेले रहो, खुश रहो। देखिए फ्रेंड्स, अकेले बोलने का मतलब है जो निगेटिव लोग हैं, जो आपके कार्मिक हैं, उनकी बात कर रही हूं मैं। और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलने से अच्छा है कि लिमिटेड लोग रहें और सिर्फ वो रहें आपके क्लोज, आपके पास में, जो आपका अच्छा सोचते हैं। एंड देन आफ्टर 6 ऑफ वैंड्स, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं,
इन कार्ड्स का मतलब आ रहा है कि जितनी भी आपकी विशेस हैं, जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कि अभी आपको दूर दिखाई दे रहा है, इन सब कुछ को पूरा होने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ आएगा वैसे आपकी किस्मत बदलेगी, और आपकी किस्मत बदलेगी तभी ये सारी चीजें आएंगी। तो जब तक ये लोग आपकी जिंदगी में है ना फ्रेंड्स, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट वो लाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं। टावर मूवमेंट आएगा, आपको उससे पेन भी होगा, बट इसीलिए यूनिवर्स चाह रही थी कि मैं ये रीडिंग करके आपको तसल्ली दे दूं कि डियर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो उस टाइम में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जितनी इजीली मैं बोल दे रही हूँ उतना आसान नहीं होता उस टाइम में अपने आप को संभालना, लेकिन फिर भी आपको संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और इसे होने दो, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है। जिस चीज के लिए हम इतने दिन से प्रे कर रहे थे, हम विश मांग रहे थे, वो विशेष हमारी फुलफिल होने जा रही है। तो उसके पहले तो ये सब होना फिक्स है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी विशेष फुलफिल नहीं होंगी। फिर एंडिंग में आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सारे कार्ड 6 ऑफ वैंड्स एक जीत को दिखाता है, एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग उसकी बातें मान रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपकी जीत को देख रहे हैं। तो एक ऐसा इंसान जो कि एक विनर है, जिसने एक जीत पाई है, जिसकी कोई वैल्यू है, तो ये सब कुछ पाने के लिए आपकी लाइफ में ये सब कुछ होना जरूरी है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। तो उसके लिए आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी आएगा। तो फ्रेंड्स, बस आप अपने फ्यूचर को सोच के खुश हो जाइएगा। ओके, टेंशन कम लीजिएगा, स्ट्रेस कम लीजिएगा, क्योंकि ये होना है, ये होना है। तो इसको बदल कोई नहीं सकता है। लेकिन अगर हमें ये चीज पता होती है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। माइंड में ये चीज रखना आपने, जिस टाइम में भी ऐसा कुछ हो तो उस टाइम में ये चीज याद रखना कि समय ठहरता नहीं है, समय ठहरता नहीं है। आज के बाद फिर कल को आना ही है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम भी निकलेगा, ये समय भी बीतेगा, और ये जाएगा तभी कुछ पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए पेशेंस रखना, अपने आप को थोड़ा सा कूल रखना, काम रखना, और पॉजिटिव चीजें सोचना कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। यूनिवर्स पूरा प्लान करके रखी हुई थी कि ये सब होगा, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप अपनी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सब का होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को जब ये मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आए तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव रीडिंग आई है नीचे, ये सब क्यों हो रहा है, ये जो रीडिंग आई है, आई थिंक सो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप लोग होपलेस ना हो, आप लोग परेशान ना हो। आप अपने फ्यूचर को सोच के कहीं ना कहीं आपका गम कम हो सकता है, आपका दुख कम हो सकता है, और इजीली इस दुख से आप बाहर निकल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।